प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। ज्योति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोनो लड़की से मिले का है तब तक। हाय ज्योति। हाँ अरे मैं पहुंच रहा हूँ यार। डैड, मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। घर के कमिटमेंट से बाहर के कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रशांत, थैंक्स अ लॉट। तुम कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, अच्छे खासे घर के माहौल को क्यों खराब कर रहे हो? देखो अभी फौरन यहाँ चले आओ। तुम्हारा वहां ना होना ही ठीक है। दिलू बादशाह, चाय दे के आओ। बढ़िया। भाई आज आपके संगी साथी नजर नहीं आ रहे? हाँ यार, आज तो घपला हो गया यार। ना तो ज्योति का पता है और ना रवि का ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ज्योति आज नहीं आई। रात को 1 बजे तो हम लोग लौटे। बाकी मेहमानों के जाते जाते 1:30 बज गया होगा। सो रही होगी अभी। क्या बात है आस्था, तुम बड़ी चुप हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज्योति आ गई। हाय ज्योति। हाय एवरीबॉडी। यार ज्योति, कल तुम्हारी पार्टी में बहुत मजा आया। इट वॉज अ टेरिफिक पार्टी। ज्योति, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा बर्थडे हर महीने आ जाए? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम भाई। वैसे रवि कहाँ है? उसका तो कल रात से पता नहीं। हाँ यार, मैंने भी इसको अभी कॉलेज आते आते फोन किया था, पर वो घर पे था ही नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और कल मेरी बर्थडे पार्टी से भी बिना कुछ कहे ही चला गया। यार मुझे लगता है वो अपने भाई को पटा रहा होगा। जानते हो, कल एक घपला हो गया। जैसे ही वो तुम्हारे पार्टी के लिए घर से निकलने वाला था ना, विशाल भैया आए और उन्होंने कहा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी नौकरी लग गई है। तो उसके डैडी ने कहा कि चलो भाई, इस खुशी में आज मैं तुमको एक पार्टी देता हूँ। तो जानती हो रवि ने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा आप लोग जाइए, मुझे ज्योति की बर्थडे पार्टी में जाना है। और ज्योति जी, आपकी वजह से उसके घर वाले उससे नाराज बैठे। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस बात का बुरा माना तो सही माना, क्योंकि उनके हिसाब से तो ज्योति आउटसाइडर ही है। और वैसे मैं अगर रवि की जगह होता तो मैं पहले बाबूजी और भैया के साथ उस पार्टी में जाता और बाद में वहां से चुपके से खिसक लेता। इससे दोनों पार्टियां खुश रहती। श्रीमान सुनील जी महाराज, असल में घपला ये है कि हर आदमी आपकी तरह चालाक तो होता नहीं है। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि इस समय रवि अपने भाई को मक्खन लगा रहा होगा। अरे आस्था, तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो जरूर है। अच्छा भाई, मैं तो चलता हूँ, मुझे फीस जमा करनी है वरना फाइन हो जाएगा। हाँ यार, तूने अच्छा याद दिलाया। एक काम कर, तू मेरी भी फीस जमा करा दे। हाँ बाय द वे, कुल कितने लोग मरे थे? क्या मतलब? यार मैं इससे कह रहा हूँ कि मेरी फीस जमा करा देना, और ये पता नहीं कौन से राग अलाप रहा है। मैं इन भाई साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जब इनका जन्म हुआ तो कितने आलसी मरे थे? अच्छा यार, अब बहुत मजाक उड़ा लिया। हाँ चल, अब ये फीस जमा करा दियो। और इफ यू डोंट माइंड तो मेरे भी पैसे ले जाओ। तुम लोग पूरी एसोसिएशन को नहीं बना लेते? कौन सी एसोसिएशन?
आलसियों की एसोसिएशन। बस बस बस, बहुत हो चुका। तुम कभी किसी का कोई काम नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा खुदगर्ज और मतलब इंसान कभी नहीं देखा। लाओ ज्योति, मुझे पैसे दो, मैं फीस जमा करा कर आता हूँ। अरे राहुल, राहुल, अरे राहुल, राहुल बात तो सुन। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बात क्या है। कह दिया ना, बताने वाली कोई बात नहीं है। आस्था, मैं तुम्हें पूरे 5 सालों से जानती हूँ कि नहीं? और तुम क्या समझती हो? मैं अब तक इतना भी नहीं जान पाऊंगी कि तुम कब खुश हो और कब उदास। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि किसी बात को लेकर तुम सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब तुम अपना लेक्चर मत देने लग जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन, दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन ना ढूंढा जा सके। गलत कह रही हो तुम। मैं जीती जागती प्रॉब्लम तुम्हारे सामने हूँ, और मेरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि मुझे खूंटे से बांध दिया जाए। खूंटा समझती हो ना तुम? यानी मेरी शादी कर दी जाए। और घर वालों का ये जो सोल्यूशन है वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात? तुम इसे इतनी सी बात कहती हो? कल शाम वो लोग मुझे देखने आने वाले हैं। हाँ, और जैसे ही लड़का तुम्हें देखेगा तुम उसकी हो जाओगी और सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चल दोगी। क्यों? देखो ज्योति, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आस्था, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर लड़के वाले कल तुम्हें देखने आ भी रहे हैं तो इसमें कौन सी मुसीबत आ जाएगी? अरे परेशानी तो तब होगी ना अगर वो तुम्हें पसंद कर ले। ओह, हाय जेबा। मुझे लगता है मैं कुछ गलत मौके पर। अरे नहीं, बैठो, और इनफैक्ट इसे रिजेक्ट करवाने में मेरी मदद करो। मैं कुछ समझी नहीं। अरे कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं जी, बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इसकी शादी हो। मेरा मतलब है कम से कम अभी नहीं चाहती, इसलिए अब हमें इसकी मदद करनी है ताकि ये लड़के वालों से रिजेक्ट हो जाए। चलिए, आप कहती हैं तो हम इन्हें रिजेक्ट करवा देते हैं। तो फिर उठो कन्या, अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान करवाते हैं। कम ऑन, उठो, चलो चलो चलो। अच्छा, अब चुप हो जाओ और जो मैं कह रही हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। जी, मैं तो कहूँ हूँ लड़का लड़की को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, दोनों आपस में बातचीत कर लेवे, एक दूसरे को जान पहचान लेवे। क्यों जी, कुछ गलत बोलूँ हूँ? तो बेटा जो कुछ पूछना पूछ ले। जी, आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी पूछिए जी, बिल्कुल पूछिए, और अगर आप ना पूछे ना तो भी मैं बता दूंगी जी। जी, मेरा नाम ना दासी है। दासी? ये आपका नाम है? हाँ जी, एक अच्छी पत्नी ना अपने पति परमेश्वर के चरणों की दासी होती है, इसलिए ना जी मैं आपकी दासी। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए आप करती क्या है? मेरा मतलब है आजकल क्या कर रही है? जी, मैं ना आजकल प्रतीक्षा कर रही हूँ जी। प्रतीक्षा? हाँ जी, शादी की प्रतीक्षा। अच्छा, ये बताइए आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता जी मैं किसी अंग्रेज से शादी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत हो गया, वेरी गुड। श्रद्धा, क्यों परेशान कर रही हो दीदी को? तुम्हें मालूम होना चाहिए दीदी दिल ही दिल में जीजू के बारे में सोच रही है। सच? हाँ।
अरे लड़कियों, ये हंसी ठट्टा बंद भी करो। इतना काम पड़ा है, मदद के लिए बाहर क्यों नहीं आती? सुनो, कुछ लाना है क्या? नहीं, सब ठीक है, आप अपना काम देखो। ए श्रद्धा, ये अंकल इतने परेशान क्यों है? अरे जब तक कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो जाता पिताजी उस काम के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा चल छोड़, आंटी की मदद कर। हाँ ठीक है। अच्छी दीदी, अभी हम आते हैं। माँ। श्रद्धा जी। तुम ये बिस्कुट ठीक से प्लेट में लगा दो। अच्छा। आंटी मैं ये बर्फी लगा दूं? ठीक है, लेकिन जब लड़के वाले आए ना तो उन्हें अच्छी सी चाय पिला देना। ठीक है आंटी। आंटी लेकिन चाय में चीनी कितनी डालूं? चल श्रद्धा। कुछ फल लाना हो तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नमकीन, समोसे। अरे बाबा कह तो दिया, कुछ नहीं चाहिए। देर कर दी, उन लोगों ने आना था, पता नहीं। बहन जी आपका फोन आया है। किसका फोन है? लड़के वालों का। वो लोग कह रहे हैं आज नहीं आ पाएंगे, और हाँ ये भी कह रहे थे कि लड़का अपना आप लड़की को देख लेगा। बिट्टू घर चलो। बिट्टू कहाँ गई? वो अपने घर गई। क्यों? वो फोन आया था। किसका? उन्हीं का था। कह रहे होंगे थोड़ी देर में आ रहे हैं। अरे कुछ बताओ भी सही। वो आज नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? क्यों आखिर? उन्होंने ये भी कहा कि लड़का अपने आप लड़की को देख लेगा। हो, मैं तो डर ही गया था, कहीं ना न कह दें। बेटी, आज मुझे पता चला कि ममता क्या होती है। अभी तो सिर्फ तुझे लोग देखने आ रहे हैं। कल जब मैं तुझे विदा करूंगा, पता नहीं क्या होगा। एक और नई मुसीबत, अब इसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ज्योति के पास जरूर इसका भी कोई इलाज होगा। वाह यार रास्ता, तूने मेकअप की इंस्ट्रक्शंस को तो परफेक्टली फॉलो किया है। ऐसे झटाक मेकअप में तुझे देखकर तो कोई भी लड़का भाग जाएगा। एनीवे, अब काम की बात करते हैं। देखो, जैसे ही तुम लोगों को कोई अनजान चेहरा इस तरफ आते हुए नजर आए, मेरा मतलब है कोई ऐसा चेहरा जो हर आने जाने वाली लड़की को घूर घूर कर देख रहा हो, वैसे ही तुम राहुल जोर से आवाज देना, सुनील जरा 2 कप चाय तो लाना, ठीक है? और ये सुनते ही आस्था तुम अलर्ट हो जाओगी, ठीक है? और फौरन उस टेबल पर जाकर बहुत बदतमीजी के साथ बैठ जाना, समझी? चलो, बी रेडी नाउ एवरीबॉडी। यार रवि पता नहीं इतने दिनों से कहाँ है। मैं सोच रही थी अगर वो यहाँ होता तो काम कितना आसान हो जाता ना हमारे लिए। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या।
हाँ, ये हमारे बॉटनी के नए सर हैं। अरे ये लीजिए आपका चश्मा। आप चश्मा तलाश कर रहे थे और हमने सोचा आप पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं। सर वैसे आपको चोट तो नहीं आई ना? वी आर सॉरी सर, वी आर रियली सॉरी। ओके सॉरी सर। अबे यार ये तो घपला हो गया यार। मुझे लगता है हमें कोई और तरकीब सोचनी चाहिए। अरे हाँ यार, इस तरह आते जाते आदमी को परेशान करना ठीक नहीं है। अरे सुधीर भैया, हेलो। ये यूनिवर्सिटी कैसे आना हुआ? अरे बस यूं ही यार। किसी का फॉर्म वगैरह जमा करना है या हॉस्टल में किसी से मिलना है? एक्चुअली मैं यहाँ किसी खास मकसद से आया हूँ। अरे तो सेवा का मौका दीजिए ना, मैं सब काम करा दूंगा। रवि यार बहुत टेढ़ा काम है ये। मैं सीधा कर दूंगा इस काम को, आप बताइए तो सही। एक्चुअली मैं यहाँ एक लड़की देखने आया हूँ। ओहो, तो भाईजान को इश्क हो गया है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली घर वालों ने मेरी शादी की बात चलाई है और वो लड़की इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, देखने चला आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए किस ईयर में है, क्या नाम है उसका? यार ईयर का तो मालूम नहीं। हाँ BSc की स्टूडेंट है और नाम है आस्था। ओहो, तब तो मैं आपको इसी वक्त उससे मिलवा सकता हूँ। अरे मिलने की छोड़ा यार, हो सके तो मुझे दिखा दीजिए प्लीज। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आप आइए तो सही। चलिए ओके। और भैया कैसा था? बाकी ठीक? थैंक यू। ए छोड़ना, तेरे बस की बात नहीं है डॉक्टर बनना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गधे के सर पर सींग। तेरा उतार उतार उतार। क्या तुझे दिखता है? यार एक मिनट अभी आया। ठीक है। एक आ गया। हेलो। इसका फोन आ गया। हे भगवान। चाहिए वो भी। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। ए राहुल, किसका फोन था? तुम्हें क्या मतलब? मतलब है हम सब दोस्त हैं, हमें पता होना चाहिए। किसी लड़की का फोन था। किसी लड़की का फोन होगा, ये मुंह और मसूल की दाल। आशा तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। तुम लोग क्या समझते हो, क्या मुझे कोई लड़की फोन नहीं कर सकती क्या? ओह राहुल, डोंट बी सीरियस। कॉलेज में मोबाइल लाने की क्या जरूरत है? क्यों, कहीं से मेरा कोई मैसेज नहीं आ सकता क्या? अच्छा लीव इट यार, तुम एक के बजाय 10 मोबाइल रखो, हमें क्या। ज्योति छोड़ो ये सब। देखो हम सब दोस्त हैं और हम में से एक दोस्त 3-4 दिनों से गायब है। रवि का पता है? कहाँ है, कैसा है? यार वो विशाल भैया की नौकरी लग गई है, तो हो सकता है शायद। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तो रवि बहुत खुश होगा ना? मुझे तो लगता है रवि से ज्यादा तुम्हें खुशी हो रही है। कोई चक्कर है क्या? डोंट बी सिली, ओके? भाई नौकरी तो विशाल की लगी है, ये रवि क्यों गायब है? जब नई नई नौकरी लगती है तो 100 तरह के काम करने पड़ते हैं। हाँ भाई, विशाल भैया तो नर्सरी के बच्चे हैं जो उन्हें रवि ऑफिस पहुंचा रहा होगा। राहुल, तुम्हारी अकल तो मोटी है और तुम इसी तरह की बातें कर सकते हो। ज्योति, तुम आज कुछ खिलाओ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खुश लग रही है। नहीं, आज तो आस्था बहुत खुश है, इसलिए आस्था हमें कुछ खिलाएगी पिलाएगी। हाय फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर राहुल, मिस जेबा, मेरा नाम है सुनील कुमार अवस्थी, और ये है आस्था, BSc फाइनल ईयर। हेलो। और आप? ये है मेरे बड़े भैया के फ्रेंड सुधीर। आप चाय लेंगे? सुनो, एक चाय लेकर आओ। प्लीज बैठिए। हाँ प्लीज, चाय तो पी के जाइए। फिर कभी, आज मैं जल्दी में हूँ। नहीं, चाय तो लीजिए ना। प्लीज सर, प्लीज आज फिर कभी। ओके रवि प्लीज। एक मिनट। हाँ क्या चक्कर है? थैंक्स रवि, आस्था मुझे अच्छी लगी। कांग्रेट्स भैया। थैंक यू, मैं चलता हूँ। बाय। ओके बाय बाय, सी यू। तो तुम्हें कैसा लगा? क्या मतलब? हमारा होने वाला जीजा। What? Oh no! ए रवि। हाँ बोलो, क्या बात? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, तुम्हें हो क्या गया? मुझे क्या हो गया? 4 दिन से ना तो तुम क्लास में आ रहे हो और ना किसी से सीधे मुंह बात कर रहे हो। ए रवि, आखिर बात क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस
थोड़े दिनों के लिए चेंज चाहता हूँ। किसी बात को लेकर परेशान हो शायद? अरे भाई, अगर दोस्तों से मिलते जुलते रहोगे तो मूड भी ठीक ठाक हो जाएगा। भाई देवे, तुम आज आर्मी की प्रेजेंटेशन में तो आ रहे हो ना? आर्मी प्रेजेंटेशन? हाँ, आज 3:30 बजे आर्मी की टीम आ रही है। अच्छा, तो तुम आओगे ना? ठीक। बाय बाय। रवि, रवि, सुनो तो सही रवि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रवि, टू मच इज टू मच। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं। अरे तो फिर इस तरह से कट क्यों रहे हो? क्यों? जैसा होना चाहिए वैसे ही तो हूँ। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन पार्टी से उस तरह वापस क्यों चले गए? क्यों? क्या मैं तुम्हारे घर हमेशा के लिए रहने गया था? मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट आने से पहले मुझसे बाय तो करनी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मैं समझी नहीं। मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ। रवि, why you so difficult? तो किसने कहा कि एक डिफिकल्ट आदमी से आकर उलझो? हम आपके लिए कुछ ब्रोशर लाए हैं जिसमें आर्मी ज्वाइन करने के तरीके और क्वालिफिकेशन पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। आप आइए और आप लीजिए, सबको बांध दीजिए इसको। सवाल बिल्कुल साफ है। डू यू हैव इट इन यू? क्या आप में है वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा जिसकी भारतीय सेना को तलाश है? भारतीय सेना को तलाश है ऐसे नौजवानों की जिनके सीने में आग हो, दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। कुछ ऐसे नौजवान जिनके हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हो। क्या आप में है वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून? डू यू हैव इट इन यू? अगर है तो भारतीय सेना आपका इंतजार कर रही है। फौज में जाने के 3 रास्ते हैं: नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास। सवाल? और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे। आप जैसे लंबे ऊंचे लड़के को देख के तो सोचते हैं कि आपको आर्मी में होना चाहिए यार। भाई मुझे लगता है कि दानिश जैसे लड़के के लिए फौज से बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। यस दद्दू। क्लास, सिस्टम, मीनिंग, पर्पस और ये सब सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही पॉसिबल है।